अभी तुम थोड़ी देर पहले अच्छे खासे खुश थे और अब तुम आग बबूला हो रखे हो। तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। तुमने कल भी ऐसा ही गुस्सा किया था, तुमने उससे पहले भी ऐसा ही गुस्सा किया था। तुम हर रोज ऐसा ही गुस्सा करते, बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हो, एकदम मशीन जैसे। कोई भी आए बटन दबा दे और तुम शुरू। तुम्हारा अपने ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल है कि नहीं है? अंदर पूरी तरह से एक आग भरी पड़ी है, सुलग रही। ऊपर बस हल्की हल्की सी राख जमी हुई, किसी ने जरा सी फूंक मारी और अंगारे बाहर। तुम्हारा जो बिहेवियर है वो कितना अनसर्टेन है। कोई जरा सी बात कह दे, जरा सी गाली दे दे तो तुम आग बबूला हो जाते हो, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। कोई जरा सी तारीफ कर दे तो तुम झाड़ पे चढ़ जाते हो। मतलब तुम्हारा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तुम पूरी तरह से किसी और के हाथ की कठपुतली हो। कोई भी तुम्हें जैसे मर्जी ऑपरेट कर सकता है। तुम्हारी जो जिंदगी है वो सिर्फ एक मशीन की तरह है, एकदम यंत्रवत हो, मैकेनिकल हो। कोई आए तुम्हारा बटन दबा दे और तुम शुरू। जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो उस काम को बार बार दोहराने से वो हमारी हैबिट, हमारी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। और हमारी आदत जैसे जैसे जितनी पुरानी होने लगती है उतना ही संस्कार गहरा होने लगता है। और एक बार संस्कार अच्छी तरीके से जड़ पकड़ ले तो उससे छुड़ाना, उससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी के मालिक, बी योर ओन बॉस। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको कोई दूसरा कंट्रोल करे। कोई दूसरा कहे तो आप हंसें, कोई दूसरा कहे तो आप उदास हो जाएं, कोई दूसरा कहे तो आप गुस्से में आ जाएं। देखो, एक बात को समझो कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रतिक्रिया और एक होती है क्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, यानी कि रिएक्ट करना। प्रतिक्रिया में हमेशा दूसरा मालिक हो और प्रतिक्रिया हमेशा बांधती। जब हम रिएक्शन देते हैं तो हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, जैसा दूसरा चाहता है हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं। प्रतिक्रिया एक तरह का बंधन, लेकिन क्रिया में हम खुद मालिक होते हैं। हम खुद अपनी मर्जी से काम करते हैं और कभी भी क्रिया का बंधन नहीं होता। ठीक इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी गीता में निष्काम कर्म की बात कही कि निष्काम कर्म का बंधन नहीं। तो बंधन किसका होता है? बंधन प्रतिक्रिया का होता है। और निष्काम कर्म का या क्रिया का कोई बंधन नहीं होता, वो आपको कभी बांधती नहीं है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, जो अपने कर्म का मालिक होता है उसके कर्म का कभी कोई संस्कार नहीं बनता। अगर आप शांति से एक बार बैठें और सोच कर देखें, कागज पेन ले लीजिए, लाइन खींच लीजिए कागज के बीच में और एक तरफ लिखिए प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ लिखिए क्रिया। और सुबह से लेकर शाम तक इस बात को नोट कीजिए। आप अपने इस दिन में सुबह से लेकर शाम तक अगर आप 10 काम करते हैं तो 10 में से 9 काम केवल प्रतिक्रिया होते हैं। 10 में से 9 काम आप लोग केवल रिएक्शन की वजह से करते हो, आप क्रिया नहीं करते। आप कोई कर्म नहीं करते। निष्काम कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सिंपली कोई कर्म भी नहीं करते, कोई क्रिया नहीं। 10 में से 9 काम आपके रिएक्शन होते हैं जो आप किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के सुनने से, किसी दूसरे की वजह से करते हैं। मेरी बात का यकीन ना है तो कल से 1-2 दिन ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आप सुबह से लेकर शाम तक कितने काम खुद से करें। क्रियाओं का जो बंधन है ये जब बांधता है, इसी तरह का संस्कार डेवलप होता है जो आगे चल के हमारी हैबिट बनता है और हम एक समय पर आकर आदतों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। हमारा और आपका जीवन कुछ भी नहीं है सिवाय आदतों के एक ढेर, पूरी तरह से मैकेनिकल। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? आदतों को छोड़ना है। आदत अच्छी हो या बुरी, दोनों छोड़ देनी। कभी भी कोई आदत बननी ही नहीं चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंदी आदतें छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, शराब सिगरेट पीना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ आदतें छोड़ दो, चाहे वो बुरी हो या अच्छी। आदतें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी सिगरेट पीता, हम कहते हैं बहुत गंदा आदमी। एक आदमी शराब पीता, हम कहते हैं बड़ी गंदी आदत डाल रखी है। लेकिन दूसरा आदमी मंदिर जाता है, रोज मन के लेके माला फेरता, उसको इस चीज़ की आदत है। हकीकत में दोनों आदतें बुरी है। समझते हैं कैसे? कभी किसी सिगरेट पीने वाले के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या कभी सिगरेट पीने से कुछ मिलता है, तो आपको क्या जवाब देगा? वो आपसे कहेगा नहीं मिलता तो कुछ नहीं, हाँ कभी कभी खांसी उड़ जाती है, हाँ लेकिन अगर ना पियो तो एक तरह की बेचैनी है। किसी शराब पीने वाले के पास जाओ, उससे पूछो जब शराब पीते हो कुछ मिलता है,
वो कहेगा नहीं मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ना पियो तो बेचैनी। यही सवाल जाकर किसी मंदिर जाने वाले से उससे पूछो, हर रोज़ मंदिर जाता है, कुछ मिला? कहेगा नहीं मिला तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ना जाओ तो बेचैनी होती। किसी माला जपने वाले उससे पूछो, कि तुम हर रोज़ माला जपते हो, कभी कुछ मिला? वो कहेगा कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर माला जपने को ना मिले, कोई बाधा आ जाए तो तकलीफ होती, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खो गया। अगर आप इस बात को बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करोगे कि तो आदत अच्छी हो या बुरी हो, दोनों बांध मुक्त नहीं। इसका मतलब हुआ कि आप अपनी आदतों के गुलाम हुए, आपने अपना मालिकाना हक खो दिया। अब आप अपने मालिक नहीं, अब आप गुलाम हो अपनी आदतों के। आप अपने मालिक कब बनो? आप अपने मालिक तब बनोगे जब आप अपनी अच्छी और बुरी सब तरह की आदतों को छोड़ दो, आपके अंदर किसी चीज़ की आदत ना बन जाए। अगर आपको ये जानना है कि आप किसी चीज़ के आदी हो गए हो या नहीं हुए हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर कुछ करने से कुछ ना मिलता हो, अगर करने से कुछ ना मिलता हो लेकिन ना करने से बेचैनी होती हो, इसका मतलब है कि आप आदत के गुलाम हुए। ना करने से कुछ खोने की फीलिंग होती, हकीकत में खोता होता कुछ नहीं है, लेकिन बस हैबिट इतनी गहरी हो चुकी है, संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि उस कान को करे बिना रहा नहीं जाता। यहाँ मैं आपको एक वकील की कहानी सुना। एक बार एक वकील साहब थे, मिस्टर बरार। मिस्टर बरार बड़े ही पहुंचे हुए वकील थे, नामी वकील थे, दूर दूर तक उनके चर्चे। अपनी ज़िंदगी में कभी वो कोई केस नहीं हारे, लेकिन उनकी एक आदत थी, जब भी बरार साहब केस के दौरान कहीं फंस जाते थे तो अपने कोट का बटन घुमाने लग जाते। हालांकि बटन से कुछ मिलता नहीं था, बटन में कोई इंसाइट नहीं थी, बटन घुमाने से उनको कोई बुद्धि नहीं आ जाती, लेकिन एक आदत थी। अक्सर क्या होता है, समाज में लोगों को आपके बटनों का पता चल जाता है, यानी आप लोगों को आपकी कमजोरियों का, आपकी आदतों का पता चल जाता है कि कहाँ पे छेड़ेंगे तो आप कैसे रिएक्ट। बरार साहब के जो अपोजिशन में वकील था वो इस बात को ताड़ गया। उसने क्या किया, उसने बरार साहब के सबॉर्डिनेट को कुछ पैसे दिए और उससे कहा बस इतना काम कर दे कि बरार साहब की फोर्ट का बटन तोड़। सबॉर्डिनेट ने पैसों के लालच में आके वो बटन तोड़। जब अगले दिन बरार साहब कोर्ट में पहुंचे और ज़िरे होने लगी, और जब बरार साहब फंसे, उनका हाथ ऑटोमेटिकली अपने बटन पर गया, लेकिन बटन तो था नहीं। बरार साहब ने पहले ध्यान नहीं किया, जैसे ही देखा कि बटन है ही नहीं, सब कुछ भूल गए, टोटल ब्लैंक, सब कुछ दिमाग से साफ हो, बुद्धि ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। उस बटन से मिलता तो कुछ नहीं था, लेकिन बटन के ना होने से ऐसे लगा जैसे कुछ खो गया। और वो बरार साहब अपनी ज़िंदगी का पहला केस हारे। आदत बुरी हो या भली हो, अगर तुम्हारी मालिक बन जाए, तुम्हें गुलाम बना दे, तो आदत खराब है। कोई भी आदत, चाहे सिगरेट पीने की हो, शराब पीने की हो, जुआ खेलने की, अगर मालिक तुम रहो, उसके गुलाम न बनो, तो कोई आदत खराब। ऐसा नहीं है कि आदतों से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। आदतों का एक फ़ायदा भी होता है कि आदतें जीवन को सुगम बना देती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ड्राइवर है और वो गाड़ी चलाता है, अगर उसे गाड़ी चलाने की आदत नहीं बनेगी तो वो रोज़ वहीं से शुरू करेगा जहाँ से उसने पहले दिन शुरू किया था। एक अच्छा ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो गाने भी गुनगुना लेता है, गाने भी सुन लेता है, फ़ोन पे बात भी कर लेता है और कभी वो दिक्कत नहीं होती। एक टाइपिस्ट है जो वो अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहा होता है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसी चलती रहती है, वो इधर उधर देख भी लेता है, दो बात भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आदतें जीवन को सुगम बनाती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आदतें बनाओ, कोई दिक्कत, बस ध्यान इतना रखना है कि स्वामित्व तुम्हारा हो, मालिकाना हक तुम्हारा हो, तुम मालिक बने हो, गुलाम ना हो जाओ। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने को गवा के संसार में कुछ भी कमाने जैसा नहीं है। अपनी आदतों, अपने संस्कारों के मालिक बनो। इसी को बुद्ध ने होश कहा। सब कुछ करो लेकिन होशपूर्वक। शराब पीनी है पियो, लेकिन होश में। सिगरेट पीनी है पिए, लेकिन होशपूर्वक। मंदिर जाना है जाओ, लेकिन होशपूर्वक। इसीलिए कहा जाता है जीवन में चाहे सब कुछ खो जाए, लेकिन होश नहीं होना चाहिए। हर कदम होशपूर्वक। कोई भी आदत बनाओ, कैसी भी आदत बनाओ, लेकिन हर आदत के पीछे एक होश की धारा बहती रहनी चाहिए। जीवन इस तरह का है कि अगर जीवन में केवल अच्छी और बुरी आदतें ही रह जाए तो आत्मा खो जाती है। जीवन में जो मर्जी करो, लेकिन कम से कम अपनी इतनी मालकियत, अपनी इतनी ऑनरशिप रखो कि अगर किसी आदत को छोड़ना पड़े तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में वो आदत छूट सकती। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक ही है, होश। जीवन में कुछ भी करो, कैसा भी करो,
सब कुछ चला जाए, सब कुछ खो जाए, कुछ ना बचे, लेकिन होश बचा रहना चाहिए। अगर होश बचा है, आप होश में हो, तो सब कुछ वापस आ सकता है। और अगर तुमने होश खो दिया तो समझ लो तुमने सब कुछ खो दिया।